ये तो हो गया फेस वॉश। सीरम में आप क्या देखोगे? Cruising down the highway, windows down low, sunset. अस्सलाम वालेकुम गाइस, इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज टॉपिक इज़ एक्ने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी हेयर फॉल पे, शायद आप लोग को पसंद नहीं आई। ना देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो आपको यूज़फुल मिल ही जाएगा। टुडेज़ टॉपिक इज़ एक्ने। एक्ने क्या होता है? एक्ने इज़ नॉट मेरे पिंपल निकल आया, मेरे दाना निकल आया। एक्ने के 5 कैटेगरीज होती हैं। लाइक वाइट हेड से स्टार्ट होता है। वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, पेप्यूल, नोड्यूल एंड पस्ट्यूल। वाइट हेड्स क्या होता है? वाइट हेड्स बेसिकली नोज़ एरिया पे आता है, जिनकी टी जोन ऑयली होती है। उनको ज़्यादातर यहाँ पर नोज़ एरिया में वाइट हेड्स होते हैं। वो आप बहुत ही करीब से देखोगे तो आपको येलो येलो सा लगेगा। और हाँ, वो मोस्टली एलिवेटेड नहीं होते हैं। आपको उठाने पे आपको रफनेस नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा कुछ है वाइट वाइट सा। आप कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसको प्रेस करके वाइट हेड्स निकालते भी हैं, वो बहुत गलत होता है। उसके बाद आपके वो पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसमें डस्ट जम जाती है और फिर वो मैक्यूल्स या पेप्यूल्स में आके कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद होते हैं ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स तो आप लोगों ने देखे ही हैं, वो भी बेसिकली नोज़ एरिया, चिन एरिया इस तरह से होता है। उसको भी आप लोग पार्लर जाते हो, वो स्ट्रिप्स यूज़ करते हो, दैट्स अ वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन। वो स्किन बैरियर को भी इरिटेट करता है। फिर आता है आपका पेप्यूल्स। पेप्यूल्स क्या होते हैं? पेप्यूल्स बेसिक दाने होते हैं, थोड़े से एलिवेटेड होते हैं, 1 सेंटीमीटर तक रेड होते हैं। उसको आप टच करोगे तो आपको एलिवेटेड रेडनेस और टेंडरनेस, गरम, इचिंग, इरिटेशन वो सब लगेगा। नाउ व्हाट इज़ नोड्यूल्स? नोड्यूल्स होता है, पेप्यूल सॉफ्ट होता है। नोड्यूल आप टच करोगे तो हार्ड लगेगा, आपको लगेगा अंदर कुछ है। 1 सेंटीमीटर उठा हुआ होता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर से कभी कभी ज़्यादा भी एलिवेटेड होता है। नाउ इट्स टाइम टू पस्ट्यूल। पस्ट्यूल क्या होता है? पस्ट्यूल इज़ पस फिलिंग्स। पिंपल्स कह लो, उसमें पस फिल होता है। मोस्टली लोग उसको दबा दबा के निकाल देते हैं, फिर वो स्कार बन जाता है। बेसिकली बॉडी में हमारे वो टेंडेंसी होती है कि स्कार हील हो जाए, बट जब आप वो दबा दबा के निकालते हो ना, तो वो गड्ढे हो जाते हैं। मैं मेडिकल लैंग्वेज कम यूज़ कर रही हूँ, जनरल लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। वो हो जाता है, वो स्कार बन जाता है, तो वो हील होना फिर मुश्किल होता है। तो अब एक्ने से बचा कैसे जाए? टीनेज ऐसी एज होती है जहाँ पे एक्ने होते ही होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनका फेस एक्ने फ्री होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है। तो गुड क्लेंजिंग, ऑलवेज से गुड क्लेंजिंग इज़ ऑलवेज मेक यू एक्ने फ्री। अगर आपकी गुड क्लेंजिंग है, लाइक आप फेस वॉश अच्छे से कर रहे हो, आपकी रूटीन अच्छा है, तो आपका फेस एक्ने फ्री रहेगा। पुअर लाइफस्टाइल एंड हार्मोनल इम्बैलेंस ऑलवेज इट्स अ कॉज ऑफ एक्ने। पुअर लाइफस्टाइल, जंक फूड। अच्छा, फास्ट फूड क्या होता है? फास्ट फूड इज़ गुड फॉर हेल्थ एक्चुअली। क्यों? फास्ट कट करो, फास्ट खा लो, लाइक एप्पल, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, गुड फॉर हेल्थ। नुकसान क्या करता है? जंक फूड, ऑयली फूड, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो पेट में जाता है, यहाँ से निकलता है। तो पुअर लाइफस्टाइल और हार्मोनल इम्बैलेंस। इफ़ यू हैव पीसीओडी, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओएस है, मेंसेस में प्रॉब्लम है, डिस्मेनोरिया ज़्यादा रहता है टीनेजर्स में, उनकी डाइट प्रॉपरली ठीक नहीं है, तो वो आपके फेस पे दिखेगा। अगर आपका गट हेल्दी है तो आपका फेस हेल्दी, फेस आपका अच्छा रहेगा। डेली स्किन केयर रूटीन अगर आपका सही है, स्टार्ट करें डेली। अगर आपका स्किन केयर रूटीन ठीक है, लाइक क्लिनजिंग, ट्रीटमेंट, सीरम और सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज़ मस्ट। आपकी एक्ने प्रोन स्किन हो, आपकी हेल्दी स्किन हो, आपकी डार्क स्किन हो, आपकी लाइट स्किन हो, सनस्क्रीन इज़ मस्ट। क्लिनजिंग करो, सीरम यूज़ करो, उसके बाद आप डे टाइम में सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करो। आपकी अगर एक्ने प्रोन स्किन है, फेस वॉश आप जब भी लेने जाओ तो उसमें क्या क्या आपको देखना है? सैलिसिलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है कि नहीं है, टी ट्री ऑयल होते हैं, नीम ऑयल होता है, विटामिन सी होता है, लिकर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो आपके ज़रूर होने चाहिए फेस वॉश में अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन। हो गया फेस वॉश। सीरम में आप क्या देखोगे? विच हेज़ल होता है, वो इंग्रेडिएंट आप ज़रूर देखना किसी भी सीरम में, ठीक है। एक्सेलेंट पीएच बैलेंस करता है वो विच हेज़ल। आपके एक्ने प्रोन स्किन है, आप कुछ दिन लगाओगे, 15 डेज़ लगाओगे, आप कमेंट में आके बताओगे ज़रूर कि हाँ मुझे इफ़ेक्ट पड़ा है। दूसरा, नियासिनामाइड। नियासिनामाइड इज़ अ वेरी गुड, मतलब
वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, आपकी ऑयली स्किन हो। हाँ, नाइसिनामाइड जो होता है ना, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड है। अगर आपको क्लियर स्किन चाहिए, आजकल ग्लास स्किन बहुत फेमस है, ग्लास स्किन में अगर आप नाइसिनामाइड ही अपने रेजिम में ऐड कर रहे हो ना, तो आपको एक्ने जो सूदिंग इफेक्ट आएगा, आपका एक्ने मार्क्स आपके जाएंगे। अगर आप पिंच नहीं कर रहे, उसे छोड़े हुए हो, प्रॉपर क्लेंस कर रहे हो, तो आप विच हेज़ल के बाद अगर एक्ने प्रोन स्किन और एनी स्किन, नाइसिनामाइड इज़ बेस्ट। नेक्स्ट है विटामिन सी, इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, अगर विटामिन सी आपको इरिटेट करता है तो आप लेस पोटेंसी से स्टार्ट करें और उसको देखें। अगर उसका टेक्सचर ब्राउन हो गया, क्योंकि वो फोटो सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल पोटेंट नहीं रह पाती है, तो उसको आप ये ज़रूर देखो एंटीऑक्सीडेंट को, कि विटामिन सी को क्लियर हो और अच्छी कंपनी का विटामिन सी यूज़ करो। अगर इरिटेट कर रही है डे में, तो आप उसे नाइट में भी यूज़ कर सकते हो। और अगर एक्ने ज़्यादा है तो विटामिन सी ऑलवेज, एक्टिव्स आपको अवॉइड करने हैं। अगर एक्ने एक्टिव हैं, आपके रेडनेस है, पस्ट्यूल्स हैं, नोड्यूल्स जो मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर आप विटामिन सी अप्लाई कर रहे हो, फिर वो इरिटेट कर रहा है, तो छोड़ दो। जब वो स्कार्स में हो जाएं, तब्दील हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए स्कार्स में, तब आप विटामिन सी अपने रेजिम में कर सकते हो अवेलेबल। बट नाइसिनामाइड इज़ नॉट एन एक्टिव नहीं है। विटामिन सी एक्टिव है, तो एक्टिव बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए अगर आपको वो सूट कर रहा है तो। विच हेज़ल और नाइसिनामाइड इज़ गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन। विटामिन सी आप यूज़ कर सकते हो फॉर स्कार रिमूवल, बट वो स्किन को आपको देखना पड़ेगा कि वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं। कैमोमाइल सीरम्स जो होते हैं, कैमोमाइल सीरम भी आपके रेडनेस, आपकी इरिटेशन, वो सब आपको क्योर करते हैं। कैमोमाइल जो भी है स्किन के लिए बहुत ही कूलिंग सूदिंग इफेक्ट देता है। और हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था, मैं फिर बता रही हूँ, स्कार्स जो होते हैं, बॉडी में टेंडेंसी होती है आपके स्कार को अपने आप ठीक करने की, टेंडेंसी टू सेल्फ हील, ठीक है, अगर आपने उसमें ज़्यादा अपनी डॉक्टरी नहीं दिखाई है तो। दूसरी चीज़, स्कार अनइवन स्किन टोन हो जाती है, उसको हम स्कार कहते हैं, जो कि बाद में आप नाइसिनामाइड या आप विटामिन सी या ट्रेनेक्सामेन एसिड। बाकी आ जाते हैं ट्रीटमेंट्स। आप प्रोबायोटिक अपना ज़रूर, अगर आपको एक्ने है तो एक मैं बताती हूँ, प्रोबायोटिक ज़रूर ऐड करिए, लाइक कर्ड अपनी डाइट में। एंटीबायोटिक्स बिल्कुल मत यूज़ करिए, बिल्कुल भी मत यूज़ करिए जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर लेते हो। एंटीबायोटिक मत यूज़ करना, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर आ जाते हैं ट्रीटमेंट लाइक लेज़र, पील्स, ग्लाइकोलिक एसिड पील्स, लैक्टिक एसिड पील्स। जब स्कार हो जाता है तो उसके बाद वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करो, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से अपने कंसल्ट करो, ट्रीटमेंट लो। लेकिन अगर मैंने जितना बताया, अगर वो आप अपने टेक होम में कर रहे हो, अपने घर पे कर रहे हो, तो भी आपके एक्ने इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं कर रहे हो जितना मैंने बताया है, तो आपको डॉक्टर की, डर्मैट की या IPL या लेज़र या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, कोलाजन इज़ अ वेरी गुड फॉर स्किन। आप मरीन कोलाजन यूज़ करो। ये लगाने वाले कोलाजन इज़ अ मिथ। ये सब एक क्या कहते हैं उसको, मार्केटिंग का एक ज़रिया है, मार्केटिंग का, क्योंकि आपके पोर्स इतने लार्ज नहीं होते हैं कि वो कोलाजन एक्सेप्ट करें या वो बॉडी में जाए। लेकिन हाँ, आप अगर कोलाजन ले रहे हो, ओरली ले रहे हो, और मरीन कोलाजन हो, हाइड्रोलाइज टाइप 2 कोलाजन हो, वही आपकी बॉडी में इफेक्ट करता है। 3 मंथ्स लेके आप ऑफ कर सकते हो। हमेशा ईयरली आप 3 मंथ्स ले लो, दैट्स इनफ। कोलाजन इज़ इनफ। ग्लूटाथायोन ऑलवेज, अगर आपकी अनइवन स्किन टोन हो गई है तो आप, ये सब मैं टॉपिक ज़रूर लूँगी। अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे आई वांट टू नो अबाउट IPL, आई वांट टू नो अबाउट ग्लूटाथायोन। लेकिन हाँ, एक्ने के लिए आप वॉश देखो, उसके इंग्रेडिएंट देखो, आप सीरम क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने स्किन रजीम में, वो देखो। सनस्क्रीन इज़ द मस्ट। नाइट केयर रूटीन में आप डबल क्लिनजिंग ज़रूर करोगे। डबल क्लिनजिंग मीन्स पहले आप कोई भी क्लिनजिंग बाम या क्लिनजिंग जेल या कोई भी आप क्लिनजिंग करोगे, अपना मेकअप हटाओगे, अपना सनस्क्रीन भी अगर आपने डे में यूज़ करी तो उसके लिए आप क्लिनजिंग बार, क्लिनजिंग मिल्क या क्लिनजिंग ऑयल, कुछ भी आ रहा है मार्केट में, वो आप लगा के वाइप ऑफ करोगे। देन आप फेस वॉश करोगे, फिर आप ट्रीटमेंट के प्रोसेस पे जाओगे, सीरम देन मॉइस्चराइज़र। वो फिर सनस्क्रीन से हट के वो नाइट क्रीम में आ जाता है। ये हमारा नाइट केयर और डे केयर में चेंजेस थोड़े बहुत आते हैं। अगर डॉक्टर ने कुछ आपको एक्ने के लिए ऑइंटमेंट या कुछ प्रिस्क्राइब किया तो वो भी आप नाइट में करोगे, ठीक है। बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। दिस इज़ ऑल फॉर योर एक्ने। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।